हेलो साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे न्यू क्लास में। जैसा कि पहले मैथ के क्लास में उस दिन बता दिया गया था, आज से पिछले दिन, कि बायोलॉजी का क्लास जो लेंगे और वो अगला दिन से शुरू होगा। और उसका पहले चैप्टर का डिस्कशन, जो कि किससे कितना नंबर पूछा जाता है, कौन हम पढ़ाएंगे, कौन विषय पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, उस सब का वीडियो का जितना डाउट है आज सभी इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग। तो पहला इसमें बताया गया विज्ञान। विज्ञान में जितने भी हम लोग सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से कोई भी काम करते हैं, पूरे दुनिया संसार में जितना भी काम होता है और उससे जो हम लोग का फल प्राप्त होता है या उससे जो हम लोग काम करते हैं, उसी को कहते हैं विज्ञान। सावधानी पूर्वक, और ऐसा ना जिस सावधानी पूर्वक और जो क्रमबद्ध कोई भी काम करते हैं उससे जो हम लोग को फल प्राप्त होता है या कोई काम करते हैं उसे उसी को विज्ञान कहते हैं। और 10th में विज्ञान टोटल 100 नंबर का पूछा जाता है। और विज्ञान के टोटल मार्क्स जो हम लोग को लिख कर आना होता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, उस 80 मार्क्स का होता है। जो स्कूल से मिलता है प्रैक्टिकल का, वो 20 मार्क्स का होता है। और विज्ञान विज्ञान का खोज जो गैलीलियो साहब ने किए थे, विज्ञान का खोज गैलीलियो साहब ने किए थे। और इसे इतना नंबर 100 नंबर का पूछा जाता है, ये जान गए। अब विज्ञान को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। विज्ञान का पहला है जीव विज्ञान, दूसरा भाग है रसायन शास्त्र, तीसरा भाग है भौतिकी। अब विज्ञान को 3 भाग में, पहला भाग है इसका जीव विज्ञान। पहला भाग है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम लोग जीव जंतु के जितने भी उसका जीवन होता है उस सबके लाइफ के बारे में जानते हैं। और जीव विज्ञान के जनक ऐसे अरस्तु जी को माना जाता है। और 10th में हर एक साल जीव विज्ञान से 27-28 नंबर पूछे जाते हैं। 27-28। और इसका जो चैप्टर का नाम है वो भी जानेंगे। तो चलिए, जीव विज्ञान का पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जीव विज्ञान के पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, इसके अंतर्गत ही श्वसन आता है, पोषण आता है, परिवहन आता है, उत्सर्जन। और जीव विज्ञान से हर एक साल जाने तो अच्छा खासा प्रश्न पूछ लिया जाता है क्लास 10th में। दूसरा चैप्टर का नाम है, और ये एनसीईआरटी का हम लोग जितना पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर है। और भारतीय भवन में जैव प्रक्रम को अलग है, और फिर परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन को सबको अलग अलग पढ़ाया गया। लेकिन हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो एनसीईआरटी में पढ़ा चैप्टर जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही हम लोग श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन सब जान लेंगे। दूसरा चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय हम लोग हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, लिंग हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, इस सब के बारे में जानेंगे। और पौधों में जो हार्मोन पाया जाता है, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, इस सब के बारे में जानेंगे। पौधों में भी हार्मोन होता है, किस किस हार्मोन के कारण फल पकता है, इथिलीन, इस सब के बारे में इसी चैप्टर में जानेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय। अब अगला चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। क्लास 10th में इससे भी अच्छा खासा प्रश्न पूछ लिया जाता है। मानव में कैसा जनन होता है, लैंगिक जनन, एक कोशिकीय जीव में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन भी के भी अनेक सारे प्रकार होते हैं, विखंडन, पुनर्जनन, मुकुलन, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। अब अगला चैप्टर का नाम है अनुवांशिकता। चौथा चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी, जो जीव विज्ञान का है उसका चौथा चैप्टर का नाम है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता में हम लोग मुख्यतः जानेंगे मेंडल साहब का प्रयोग। मेंडल ने अपने जीवन में कौन सा प्रयोग किया था, कब से कब तक किया था, 1856 से 1863 तक। कौन से, ये प्रश्न पूछा अधिकतर जाता है, कौन से पौधे पर प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर। और उनका एक संकर संकरण का जो अनुपात होता है, द्विसंकर, वो सब पढ़ाया जाएगा इसी में। किसमें? अनुवांशिकता में। इसमें मुख्यतः मेंडल के उसके प्रयोग के बारे में जानेंगे। और हमारा पर्यावरण में इसी में अम्ल वर्षा, इस सब के बारे में जानेंगे हमारा पर्यावरण में। अब चलते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का पूछा जाता है, सब्जेक्टिव कितना नंबर का पूछा जाता है, उसमें अब पूछेंगे लघु उत्तरीय कितना का, दीर्घ उत्तरीय, तो सब हम लोग इसी में जानेंगे। अब जानते हैं ऑब्जेक्टिव लगभग 13 14 या 15 हर एक साल, एक दो पीछे एक दो आगे सब में हो सकता है। तो इसमें 14 मान के चलते हैं। तो 14 तो 1 नंबर का होता है, तो 14। अभी 14 है तो यहाँ दुगुना होगा, वहाँ 27-28 प्रश्न हो सकता है। तो उसमें से हम लोग को जितना आएगा उतना बना सकते हैं। फिर सब्जेक्टिव में इसमें 2 तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, एक लघु उत्तरीय जो 2 नंबर का होता है, और दूसरा दीर्घ उत्तरीय जो 5 नंबर का होता है। लघु उत्तरीय पूछा जाता है जीव विज्ञान में 4, और प्रत्येक होता है 2 नंबर का, तो इससे मिल गया हम लोग को 8 नंबर। और ये 4 है, लेकिन बिहार बोर्ड में 2 गुना प्रश्न पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा 8 प्रश्न पूछेगा, लेकिन बनाना है 4। अब चलते हैं दीर्घ उत्तरीय पूछा जाता है 2, और प्रत्येक होता है 5 नंबर का, लेकिन हम लोग को बनाना कितना है? 1। पूछा जाता है 2 गुना, लेकिन बनाना होता है आधा। तो इसका बनाएंगे हम लोग, 1 बनाएंगे तो 5 नंबर का, तो 5 नंबर मिल जाएगा। तो इससे कुल जीव विज्ञान से 27-28 नंबर मिल जाएंगे। इतना हम लोग पढ़ेंगे, इतना अच्छा से इतना चैप्टर के बारे में कवर करेंगे, पढ़ेंगे, और जो प्रश्न पूछा जाएगा उसको बनाएंगे, तो हम लोग को लगभग 27-28 नंबर हम लोग ला सकते हैं। और अगला चैप्टर का नाम है रसायन शास्त्र। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं जीव विज्ञान के बारे में। और क्लास 10 था, आगे जाएंगे जीव विज्ञान को आगे भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक है जूलॉजी, एक बोटनी। जूलॉजी में हम लोग
जो जीव जीव जंतु है उससे संबंधित पढ़ेंगे, और बोटनी में जो पेड़ पौधे के बारे में उसे पढ़ेंगे। तो अभी क्लास 10th में हम लोग जीव विज्ञान में यही तक चलते हैं, लेकिन आगे अपर क्लास में आप लोग जाएंगे क्लास 11th में 12th में, तो उसको दो भाग में बांट दिया जाएगा, जूलॉजी और बोटनी। तो हम लोग क्लास 10th में भी यही तक चलते हैं। फिर आगे रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर का माना जाता है, और रसायन शास्त्र के भी ऐसा नहीं, रसायन शास्त्र के भी अपर क्लास में जाएंगे तो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, इसको भी अलग अलग भाग में बांटा गया, लेकिन हम लोग क्लास 10th में और क्लास 10th के लिए इतना काफी है। तो चलते हैं, एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में जितना है हम लोग उतना ही पढ़ेंगे, और जो प्रश्न अगर एनसीईआरटी में नहीं है, अगर पूछा जाता है बोर्ड में, तो हम लोग भी पढ़ाएंगे। तो ये रसायन शास्त्र के चैप्टर के बारे में चलते हैं। पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम लोग अभिक्रिया, विभिन्न तरह के अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, संयोजन, वियोजन, इस सब के बारे में जानेंगे। उसका समीकरण पूछता है, हर एक साल एक अभिक्रिया पूछ सकता है, उसका समीकरण भी लिखना होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग भी जानेंगे, उसका समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं, वो भी जानेंगे। अब दूसरा चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण में जानेंगे उसका अम्ल कौन होता है, क्षार अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता है, क्षार जो कड़वा होता है, और इसका विभिन्न तरीके से जांच कर सकते हैं जो कौन अम्ल स्वाद से पीएच स्केल पर रखे, और पीएच स्केल का खोज कौन किया, 0 से 14 तक होता है, उसमें नंबर कितना पर होता है, अम्ल होगा कितना पर क्षार, सब जानेंगे इसी में, अम्ल, क्षार एवं लवण में। अगला चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु में हम लोग वही आवर्त सारणी के बारे में जानेंगे, जो आवर्त सारणी में कौन धातु है, कौन अधातु, और धातु का कौन भौतिक गुण होता है, उसको विद्युत का सुचालक होता है, ये सब जानेंगे। अधातु के बारे में जानेंगे, और उसको ठोकने पर एक खास तरीके की आवाज आती है, लेकिन अधातु पर नहीं आती है, और अधातु विद्युत का कुचालक होता है, ये सब भी जानेंगे। और इसी अधातु एवं अधातु जान गए। अब अगला चैप्टर का नाम है कार्बन एवं इसके उसके यौगिक। तो कार्बन, इसमें कार्बन के बारे में, कार्बन का संयोजकता कितना होता है, कार्बन का परमाणु संख्या, इस सब के बारे में जानेंगे। कार्बन के अपर रूप कौन होते हैं, मुख्यतः 2 होता है, लेकिन 3 भी होता है, फ्लोरीन होता है, कार्बन, फ्लोरीन, ग्रेफाइट और हीरा। और हीरा 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 पूरे विश्व का, संसार का सबसे ठोस पदार्थ है, क्योंकि इसमें कार्बन से मिलकर बने होते हैं। और ग्रेफाइट, अब जानेंगे जो दोनों कार्बन के अपर रूप है, हीरा भी और ग्रेफाइट भी, लेकिन हीरा बहुत कठोर होता है, लेकिन ग्रेफाइट मुलायम होता है, ये बताएंगे। और कितना इलेक्ट्रॉन कार्बन के बंधे होते हैं, तो वो सब बताएंगे इसी में, कार्बन एवं इसके अपर रूप में। अब चलते हैं इसमें कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कितना का सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव 13, 14 इससे भी पूछा जाता है, तो 1 नंबर का होता है 13, तो इससे भी 26, 27 पूछा जाता है, लेकिन हम लोग को बनाना है आधा, और पूछा जाता है कितना प्रश्न, दुगुना। तो हम लोग को बनाना है जितना उतना बना सकते हैं। अब सब्जेक्टिव, इसमें भी 2 तरीके पूछा जाएगा, एक लघु उत्तरीय और एक दीर्घ उत्तरीय। तो लघु उत्तरीय में 8 पूछा जाएगा, जिसमें से बनाना है 4, और प्रत्येक होता है 2 नंबर का, इसलिए 8 नंबर आ जाएगा इससे। अब इसमें दीर्घ उत्तरीय की बात करते हैं तो पूछा जाता है 2, लेकिन बनाना होता है 1, तो इसलिए 5 नंबर का, तो 1 आ जाएगा 5। अब ये रसायन शास्त्र, इसको भी हम लोग जितना क्लास 10th में इतना पढ़ाया जाएगा। और एक अलग से जानकारी, एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी में आवर्त सारणी के बारे में उतना खास चर्चा नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड उससे प्रश्न पूछता है, तो हम लोग इसमें अलग से पढ़ा सकते हैं आवर्त सारणी के बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज मोस्ले किया था, उसमें एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक सबके बारे में बताएंगे, और क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलते हैं विज्ञान के तीसरे भाग, जिसका नाम है भौतिकी। और भौतिकी का जनक न्यूटन जी को माना जाता है, और इससे भी 27-28 प्रश्न पूछे जाते हैं। तीनों से लगभग बराबर प्रश्न, हर एक साल किसी से 1 नंबर कम, 1 नंबर ज्यादा हो सकता है, लेकिन ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, 1-2 नंबर का होता है। अब चलते हैं इसके चैप्टर के बारे में, जो कौन चैप्टर है इसमें। पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें मुख्यतः परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जानेंगे। परावर्तन के परिभाषा जानेंगे, उसका 2 नियम होता है जानेंगे, अपवर्तन। और इसमें दर्पण के बारे में जानेंगे, दर्पण के 2 प्रकार, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, अवतल दर्पण कहाँ गाड़ी के साइड में, ये सब बताया जाएगा। अब अगला दूसरा चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब इसमें मुख्यतः नेत्र के बारे में जानेंगे, नेत्र में जो दोष होता है उसके बारे में जानेंगे, और नेत्र के विभिन्न, आंख का डायग्राम बताया जाएगा नेत्र का, और उसके विभिन्न भाग जैसे रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, ये सब को। और कॉर्निया जो नेत्र जो व्यक्ति दान करता है, वो नेत्र नहीं करता, असल में कॉर्निया दान करता है, तो उसी के बारे में जानेंगे, कौन भाग कॉर्निया है, कौन रेटिना है, तो इसी सब इसमें पढ़ा जाएगा। और इसी में दृष्टि दोष बताया जाएगा, जो मानव के नेत्र में जो दोष होता है उसी को दृष्टि दोष कहते हैं, और मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। और उस समय कौन लेंस का उपयोग किया जाता है उसको दूर करने के लिए उस समय बताया जाएगा। तीसरा चैप्टर का नाम है विद्युत। इसमें मुख्यतः विद्युत के बारे में जानेंगे, विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत का ऐसा मात्रक क्या होता है, उसका बीमा क्या होता है, बीमा भी पूछ सकता है, लेकिन अपर क्लास में बहुत बीमा का मान्यता है, लेकिन क्लास 10 में उतना बीमा से नहीं पूछता है, मात्रक पूछ सकता है। और इसी में आता है ओम का नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और
और इसमें बताया जाएगा प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक जो ओम होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, इसे बताया जाएगा। और इसमें एक दो टॉपिक और आता है, प्रतिरोध के संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम। इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। न्यूमेरिकल जिसमें न्यूमेरिकल होगा आप लोग को बेहिचक रहिए, न्यूमेरिकल बताया जाएगा। न्यूमेरिकल इसमें आता है, बताया जाएगा न्यूमेरिकल। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे उसका न्यूमेरिकल आता है, और समांतर क्रम में। अगला चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताया जाएगा, और मुख्यतः फैराडे, माइकल फैराडे जो प्रयोग किए थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें आता है जनरेटर, जो विद्युत जनरेटर जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत जनरेटर रहेगा, और विद्युत मोटर रहेगा जो विद्युत ऊर्जा को बाह्य ऊर्जा मतलब बदलता है, जो विद्युत मोटर चलता है उस सब के बारे में इसे पढ़ाया जाएगा। अब चलते हैं, इसे प्रश्न किससे पूछे जाते हैं, कितना ऑब्जेक्टिव होता है, कितना सब्जेक्टिव। तो चलते हैं, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव इससे भी 13-14 पूछा जाता है, और प्रत्येक एक नंबर का होता है, तो हम लोग 13-14 से उठा सकते हैं, और प्रश्न होता है 2 गुना। अब सब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो सब्जेक्टिव भी लघु उत्तरीय 8 होता है, 4 बनाना होता है, और प्रत्येक होता है 2 नंबर का, तो इससे भी 8 नंबर हो जाएगा। और सब्जेक्टिव देखिए, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र और भौतिकी, देखिए इस सब में जो लघु उत्तरीय सब 5-5 नंबर का, लेकिन भौतिकी में जो लघु उत्तर दीर्घ उत्तरीय पूछा जाता है वो कितना नंबर का होता है, 6 नंबर का। और 6 नंबर का हम लोग पूरी तैयारी कराएंगे। पूरे जो बुक होता है उसमें से कहीं भी एक दीर्घ उत्तरीय से, एक दीर्घ उत्तरीय से और एक दीर्घ उत्तरीय से पूछ सकता है, तो हम लोग पूरे बताएंगे। अब देखिए, इससे हो गया 27-28, इससे हो गया 27-28, इससे पूरे टोटल 80 मार्क्स पूछा जाता है, और इसी तीनों से बनाना होता है, और ये चैप्टर है। अब इतना पढ़कर हम लोग को लाना है 80/80। हम लोग को कितना लाना है, 80/80, और 80/80 की तैयारी पूरा हम लोग करवाएंगे ऐसे ऑनलाइन क्लास पर। और 20 नंबर प्रैक्टिकल अपना स्कूल में अच्छा जान पहचान बनाइए। सर को थोड़ा सर का थोड़ा ध्यान वान पानी उनी दीजिए, तब ना सर जी अच्छा नंबर देंगे। प्रैक्टिकल में सर को समोसा खिलाइए, तब ना अच्छा नंबर देंगे। तो इससे 20 नंबर हम लोग प्रैक्टिकल से 20 नहीं तो 19 उठा सकते हैं। और 80 में से 80 तैयारी हम लोग पूरे ऐसे ऑनलाइन क्लासेस पूरे मुफ्त में करवाएंगे। और जो भी आप लोग का दोस्त है जिनको अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है वैसे ऑनलाइन क्लासेस, उनको भी वीडियो शेयर करें ताकि वो देखें, और ई वीडियो को भी लाइक करें, दूसरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्त पर शेयर करें। और पीछे जितने भी क्लास चल चुके हैं, हिंदी के हो, संस्कृत के हो, सामाजिक विज्ञान के, उर्दू को, सबका क्लास डिस्कशन हो चुका है। और मैथ का तो बेसिक क्लास भी हो चुका है जो अंशु सर ले चुके हैं, और उसी में हम आपको बताते थे क्लास लेंगे। और उस सब वीडियो को भी अपने दोस्त के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।